शीघ्र आप सबके बीच में प्रोजेक्ट रहेंगे। हमारे जो प्रोजेक्ट रहेंगे, उन प्रोजेक्ट के माध्यम से संस्था को जो भी नेट प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से किस प्रकार हमारे कोऑर्डिनेटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, उसके ऊपर थोड़ा-सा हम प्रकाश डाल लें, तो सबसे पहली कड़ी हमारी आती है, वो आती है ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर की। जो हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर उनका 10% का हिस्सा रहेगा नेट प्रॉफिट में। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 5% है, आपके तहसील कोऑर्डिनेटर को 5% का प्रॉफिट है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 5% है, स्टेट को 5 है और नेशनल को 5% का प्रॉफिट में शेयरिंग रहेगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, सीधी सीधी सी बात है, अगर ठीक तरह से आप समझोगे मेरे दोस्त, एक छोटी सी अगर चाय की दुकान भी आप डालने जाओगे ना, तो 50,000 का खर्चा होता है आपका। ये बात अपने माइंड में बिठाकर रखिएगा। और यहाँ तो ये संगठन आपको अपने व्यापार में भागीदार बना रहा है, हिस्सेदार बना रहा है, मतलब प्रॉफिट पे शेयरिंग है आपका। तो जरा यहाँ पर है ना, तन मन धन से अपना कार्य स्टार्ट कर दीजिएगा। अब छोटा सा हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं ये चीज हमें कैसे मिलेगी, है ना, थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर हमारे माध्यम से ग्रामीण अंचल के अंदर जो भी हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर हैं, उन लोगों के माध्यम से महिलाओं के समूह बनाए जाएंगे, और एक समूह के अंदर कम से कम 30 महिलाएं रहेंगी। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। यहाँ पर स्पष्ट हमने उदाहरण में बताया ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर की इनकम का मॉडल कैसे रहेगा। यदि 30 महिलाओं का एक समूह होता है, तो प्रोडक्ट का निर्माण और लाभ कैसे मिलेगा आपको। एक महिला रोजाना 5 प्रोडक्ट अगर बनाती है, एक छोटा कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूं मेरे दोस्त, अगर कोई महिला हमारे दिए गए जो भी यहाँ पर दिए जाएंगे प्रोजेक्ट, उनके माध्यम से अगर 5 प्रोडक्ट भी एक महिला बनाती है, तो हर प्रोडक्ट पर जो हमारा ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर है, उसको मात्र 1 रुपए का भी लाभ मिलता है। ये सबसे कम लाभ मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1 रुपए का भी लाभ उसे मिलता है, तो एक महिला से डेली का प्रॉफिट उसका होता है मेरे दोस्त 5 रुपए का। अब आप सोच के देखिए, 30 महिलाओं का एक समूह रहेगा ये। अब 30 महिलाओं के समूह से 5 रुपए के हिसाब से 150 रुपए पर डे की इनकम जनरेट होती है, एक समूह से। अब आप जरा सोच के देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा अगर आपने एफर्ट्स लगाया और आपके साथ में 10 समूह अगर खड़े हैं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत ही रोजगार की कमी है, बेरोजगार बहुत है। दूसरा, महिलाएं अपने घर पे बैठकर आसानी से कार्य कर सकती है, गृह कार्य करते हुए भी काम कर सकती है, ये उनके लिए सरल रहेगा कार्य करना। तो यहाँ पर अगर आप 10 समूह भी बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो बड़ी आसानी से आप 1500 रुपए पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल काम करते हुए, एक ट्रेडिशनल काम करते हुए संस्था के साथ में। और अगर इसको आप महीने में कैलकुलेट करोगे, तो 40 से 45 से 50,000 रुपए पर मंथ की आपकी एक बढ़िया इनकम जनरेट हो सकती है। अब ये इनकम और भी बढ़ सकती है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप और कितने समूह को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है हमारे माध्यम से, जब हर घर में होगा रोजगार, तभी सच्चा होगा आत्मनिर्भर का विचार। सही बात है, अगर हर व्यक्ति रोजगार से कनेक्ट होगा, हर व्यक्ति पैसा कमाएगा, तो उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा और कहीं ना कहीं वो परेशानियों से भी बाहर निकलेगा। तो ये बहुत ही हमारा खूबसूरत तरीके से मॉडल आपका तैयार है, किस प्रकार से हमारी शेयरिंग रहेगी, ये उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक छोटी सी बात है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। उसके लिए अभी हमारी पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं खुद कैलकुलेट नहीं कर पाया उन चीजों को। जैसे ही सर ने कन्यादान योजना के बारे में हमें बताया, और हमने जैसे ही उसके अंदर सर ने बोला कि आपको एक बहुत ही गजब की ऐसी जादू की छड़ी दी जाएगी जिससे आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो सुबह से मैं पेन काफी लेकर बैठा था, काफी पन्ने खराब कर लिए, लेकिन बार बार जो है मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरा कैलकुलेशन हमेशा गड़बड़ा गया। बोला अरे ये तो मैं मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगा। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन देता हूं, आप समझिएगा। कन्यादान योजना इतनी खूबसूरत योजना बनाई गई है, दो तीन चीजों पे आप गौर कीजिएगा। पहले तो ये कि कन्यादान योजना के अंदर बच्ची की शादी से पहले ही बच्ची के पास संस्था द्वारा पेमेंट पहुंच जाएगा।
मीटिंग के अंदर हम बार-बार आपको बताते हैं, एक प्रयास किया जा रहा है बच्चियों को इस योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का, अपने पैरों पर खड़ी करने का एक प्रयास किया जा रहा है। सशक्त नारीकरण की ओर हमारा एक प्रयास है इस योजना के माध्यम से। अब आप समझिएगा कन्यादान योजना को, मान के चलिए आपने हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन किया, जीवन दान परिवार के अंदर, और बड़े सौभाग्य की बात है आपकी 2 बिटियाँ हैं। आपकी 2 बेटियों का भी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया मेरे दोस्त, एक का किया लेफ्ट साइड, एक का किया राइट साइड। चलिए आपने काम स्टार्ट नहीं किया, आपने थोड़ा इंतजार किया। रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन के 30 दिन के बाद में इन दोनों बच्चियों के कन्यादान वॉलेट के अंदर 21-2100 रुपए संस्था द्वारा आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। अब ये जैसे ही पैसा आता है, आपको अच्छे से पता है कि इस पैसे को बैंक अकाउंट में नहीं लिया जा सकता। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बच्ची के नीचे टीम बनाकर ही आप कर सकते हो। उसका जो है डबल फायदा होता है। एक तो कमीशन भी आपके पास बढ़ेगा, आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी कमीशन आएगा, साथ ही बच्ची के रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी कमीशन जाएगा, और साथ ही साथ जब ये टीम बढ़ती जाएगी तो आने वाले समय में वो जो बच्ची का रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है विवाह के समय तक वो बच्ची यहाँ से बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर पाए इस संगठन के माध्यम से। अब आप सोचिए बच्ची 2100 रुपए आए हैं। अब आपको ये अच्छे से पता है कि 2 मेंबर्स अगर आपको मिल जाते हैं या 4 मेंबर्स आपको मिल गए, तो 2 आपको लेफ्ट डालने हैं, 2 राइट डालने हैं। सीधे-सीधे आपके पास 2100 रुपए एक साइड से बच गए, 2100 रुपए दूसरे साइड से बच गए, 4200 का सीधा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद में इन दोनों मेंबर जैसे ही आप बच्ची के वहां पर कनेक्ट करते हो, बच्ची के वॉलेट के अंदर तो 400 रुपए का कमीशन जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त चारों से मिलकर 400 रुपए का कमीशन आपके वॉलेट पर भी तो आ रहा है ना। अब आप सोचिए जैसा डुप्लीकेशन आपने किया, वैसे ही अगर ये 4 मेंबर भी 2-2 बच्चियों को कन्यादान का लाभ दिलाकर उसी से अगर ये डुप्लीकेशन करते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं, तो मैंने बोला ना मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया था। 10 लेवल तक जाते-जाते हज़ारों लोगों की टीम खड़ी होती है, और ये टीम खड़ी होती है संगठन के सहयोग से जो आपके कन्यादान वॉलेट में पेमेंट आ रहा है बच्ची के। अब आप देखिए कितना आसान बना दिया आपको काम करने का, संगठन के तरफ से एक सपोर्ट भी दिया जा रहा है, बच्ची के वॉलेट में पेमेंट भी दिया जा रहा है। अब आपको सिर्फ करना इतना है कि डुप्लीकेशन करना है, आपको टीम में लोगों को तैयार करना है, मेंबर को तैयार करना है, और उन मेंबरों को कन्यादान पे लगाकर उस पेमेंट को कैश करते हुए चलना है। अब आप सोचिए पहले महीने में जो इनकम होगी वो दूसरे महीने में कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं हो, वो जो 4 मेंबर आप लेकर आए ना, उन्होंने भी अगर 2-2 बच्चियों को कन्यादान दिलवाया तो 8 कन्यादान वहाँ हो गई है मेरे दोस्त। और 8 कन्यादान के बाद में फिर नीचे कैलकुलेट होगा तो 8 बच्चियों के नीचे आप सोच के देखिए 2-2 मेंबर और आएँगे तो उधर 16 हो जाएँगे, जब तक आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी दूसरे महीने में, फिर 2100 रुपए आपकी भी आएगी और उन चारों की फिर आ जाएगी। अब ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के 4, 8 के 16, 16 के 32। बहुत तेजी से ये ग्रोथ बढ़ रही है। 10वें लेवल तक जाते-जाते बड़ी आसानी से आप संगठन को भी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही बच्चियों को भी इनकम दिलवा सकते हैं, और आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहुत तेजी से इनकम आ जाएगी। बाकी रहा सवाल, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि कन्यादान योजना के बारे में मैं फिर से कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी हमारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी जो कन्यादान योजना है वो 18 अप्रैल से लागू हुई है, नई कन्यादान योजना। तो यहाँ पर जो है 30 अप्रैल तक बच्चियों का जो डोनेशन जा रहा है कन्यादान योजना के तहत पैनल के माध्यम से। अब यहाँ पर ये होगा कि जो भी बच्चियां हैं, 2 तरह के यहाँ पर कन्यादान हमारे माध्यम से किए गए हैं। आपको अच्छे से पता है 15-16 मार्च के दिन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक अपडेशन आया था। हमारे एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर 2 ऑप्शन खुले थे, एक कन्यादान का ऑप्शन था, दूसरा मेंबर का ऑप्शन था। तो यहाँ पर 16 तारीख के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं मार्च के बाद, वो सारे रजिस्ट्रेशन कन्यादान योजना के अंदर शामिल कर लिए गए हैं, और 18 मई के बाद में इन बच्चियों के वॉलेट में पेमेंट जाना भी शुरू हो जाएगा। 2100 रुपए, ये 2100 रुपए इनके वॉलेट में जाएंगे 10 टाइम, 10 बार जाएंगे ये। उसके बाद में 16 मार्च से पहले जितने भी बच्चियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और जिन बच्चियों की शादियां अभी नहीं हुई है, उन बच्चियों के जब भी शादी होगी, उनका जो है रिक्वेस्ट, हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सच्चे रिश्ते, उसके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। उन बच्चियों के बैंक अकाउंट के अंदर 2100 रुपए संस्था तरफ से जाएंगे, तथा 9 इंस्टॉलमेंट उनके
जो है कन्यादान वॉलेट के अंदर आएगी, 9 बार आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी ही खुशी की बात है, हमारे सर के माध्यम से एक और हमें गुड न्यूज़ दी गई कि किसी कारण से अगर कुछ बच्चियों की डोनेशन नहीं लग पाए हैं पैनल पे, यानी जिनको हमने कन्यादान के लिए आपने बात तो की थी लेकिन वो लेट हो गए या वो फिर शादी उनकी निकल चुकी थी, वो रीज़न जो भी हो, है ना? अगर उनके यहाँ पर डोनेशन नहीं लगे हैं, तो मेरे दोस्त आप जो है उनकी जो डोनेशन है, उनकी पत्रिका जो है, उनका आईडी नंबर है, वो सच्चे रिश्ते पर जाकर आप डाल सकते हैं। उनको नई कन्यादान योजना में शामिल कर लिया जाएगा और उन बच्चियों को भी संस्था द्वारा 10 टाइम माने 10 बार उनके कन्यादान वॉलेट के अंदर 21-2100 रुपए पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खूबसूरत सोच है, यानी किसी को भी कोई गलती से छूट गया है, तो उसे भी साथ ले लिया जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी संस्था के संस्थापक सर मोस्ट वेलकम, आप आइए और कुछ अपडेट है हमारे लिए, खूब सारे आज तो अपडेट है बहुत आपके पास। बहुत तो सुंदर स्वागत है पटेल जी, आपका बहुत पैनल के सुंदर ऊपर, तरीका मोस्ट से वेलकम। आपने बताया और मुझे आशा है कि सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप संस्था को सही से समझते हैं, संस्था के कार्यकलाप को सही से समझते हैं, लेकिन समझता तो वही है जिसको जरूरत होती है। क्योंकि बहुत अच्छे विद्वान लोगों ने बोला है, खाली जेब और खाली पेट जो सिखाता है ना, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। अगर आप जिंदगी में कुछ सीखे हैं, तो यहाँ पे आपको मौका है कि सक्सेस होने का। क्योंकि हम लोग सब मिल करके उस उद्देश्य से ही आए हैं कि हम आपको कैसे सक्सेस बनाएं। तो हम सब मिल करके जहाँ पे हम सब वाली बात होती है, वहां पे इम्पॉसिबल वाली कोई भी चीज होती ही नहीं है। क्योंकि हम सब का मतलब होता है, कोई भी इम्पॉसिबल होगा भी, वह हम सब खड़े होंगे। एक चीज और बहुत ध्यान से बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग तो पॉजिटिव काम करते हैं, कुछ लोग निगेटिव काम करते हैं। मैंने बोला है, कुछ लोग इंसान तो हैं लेकिन अभी इंसान बन नहीं पाए। जो इंसान बन जाता है उसके अंदर एक संस्कार, तरीका, बैठने का, समझने का, प्रॉब्लम समझने का, और उसे लगता है कि यार घर में क्या प्रॉब्लम है। ये ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको बेहतर करने में लग जाता है, वो बेहतर हो ही जाता है। आज तक जितने भी लोग रईसों की गिनती में हैं, अमीर बने हुए हैं, इतिहास रचा है, वो सब आपसे भी बदतर कंडीशन में थे। लेकिन वो अपने आप को पहचान गए कि मुझे करना क्या है, आज मेरी कंडीशन ये कैसे है और आगे इसको बेहतर कैसे करना है, तो वो लग गए। गरीब कौन है जो हर काम को करता है, 10 काम को करता है, 10 कंपनियों को करता है, वो गारंटी है अमीर नहीं बन सकता, गरीब ही बनेगा। आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, ताम पत्र पे लिख लीजिए, वो व्यक्ति कभी भी नहीं बदल सकता। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक्टिंग ही करता है, सचिन क्रिकेट ही खेलता है। तो मेन चीज है, एक चीज में अगर आप स्पेशलिस्ट होते हैं, एक चीज में पूरा फोकस लगाते हैं, जितने जीवन दान में लोग बैठे हुए हैं दोस्त, यहाँ से अगर बेटर इनकम आपको किसी भी और कंपनी में आ रही है, तो पहले पूरी ताकत लगा के कमा लीजिएगा वहां पे, फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको जीवन दान के लिए। और अगर जीवन दान से आपको बेटर लग रहा है कि जीवन दान में है, फीलिंग अच्छी आ रही है, तो दोस्त रुकिएगा मत, पूरी ताकत लगा दीजिएगा अपने सक्सेस होने पे। और कुछ लोग कहते हैं हमारा अपलाइन छोड़ गया कभी, आपका अगर फोकस प्रॉब्लम पे है दोस्त, आप काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना, उसका फोकस किसी और चीज पे है ही नहीं, वो केवल काम कर रहा है, उसका कोई फोकस नहीं है कहीं और जगह। क्योंकि जिस व्यक्ति का फोकस काम पे होता है, उससे केवल लगता है कि मेरी टीम कैसे ग्रोथ करेगी,
मेरे डाउनलाइन को हम कहाँ सपोर्ट करें, उसकी कहाँ मीटिंग करें, बस उसका ये दिमाग है। और जो काम नहीं करना चाहता है, वो चाहता है अपलाइन हमें सपोर्ट करे। तो दोस्त, जिंदगी में आप ही अपने खुद के अकेले दोस्त होते हैं, जो अपने आप को उठाना चाहते हैं। आपको किसी ने अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया है, तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर बात है, और ये चीज़ जो कोऑर्डिनेटर हमारे हैं, हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और सहयोग के लिए ही हमने आपको पद दिया है। आप संस्था का सहयोग करिएगा, संस्था में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन सबको मिल कर के रन करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार जाए। आपका भी वहाँ पे टीम भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि रोज़गार होंगे तो आपके गाँव में, आपके सिटी में, आपके ब्लॉक में, आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो काम तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर कोई आपको बहुत मीठा बोलता है जीवन में कोई भी, क्योंकि आज तक मैंने बहुत लोगों को सुना है, लोग कहते हैं, "बस तुम ₹1500 दो या जो जो भी प्लान है, उसका पैसा दो, काम तुम्हें नहीं करना, मैं हूँ ना।" वो ₹1500 लेने के चक्कर में हज़ार चीज़ें आपसे झूठ बोल जाएगा। दोस्त, जो ये बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो एकदम झूठ बोल रहा है। और मैं अपने कोऑर्डिनेटर जो हमारे हैं, एसोसिएट जीवन दान के हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, 1500 किसी से तब लीजिएगा जब वो तुम्हारे साथ खुल बोले कि मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को बदलने को मैं तैयार हूँ। तब उसको बोलिए अब दीजिए 1500। जब वो तैयार हो तब चाहिए 1500। नहीं अगर तैयार है, वो कहता काम नहीं कर पाऊँगा, आप मैं आपके कहने पे मैं लगा दे रहा हूँ आईडी, उसको पकड़ो, ये पकड़ो भाई ₹1500 नहीं चाहिए। अरे मैं तो निकला हूँ यार, तुम ना सही तो दूसरा सही, ढूँढूँगा उसको जो अपने जैसा 10 होंगे। बात खत्म, मैं क्यों 10 100 को ढूँढूँगा? ऐसे व्यक्ति को ढूँढूँगा जो काम करेगा। अगर हमारे 10 काम कर गए, तो 10 महीने में हमारा 10 लेवल कंप्लीट होगा, करोड़ों का पैसा बनेगा। और आज अगर हमारा तुम्हारा 1500 मैं ले लूँगा, तो केवल हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट का 200 बनेगा, एक बाइनरी हो सकता बन जाए। तो ₹500 के लिए तुम्हारा एहसान और ले लूँगा, तुम जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा, तुम बोलोगे क्या भैया हुआ नहीं कुछ भी? यार अपने 1500 अपने पास रखिए, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, जिस दिन आप उसके पैसे उसके जेब में डालना स्टार्ट करेंगे, उसको बोलिएगा अगर आप यहाँ पे जीवन दान में आप काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए आइएगा। बात पैसे की नहीं है। आज पैसा नहीं है तो पैसा मैं दे सकता हूँ, लेकिन काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो अभी जैसे अन्नू जी ने बताया, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। उन्होंने बोला कि आप मुझे नंबर दीजिएगा, मैं बात करूँगा। 4-10 लोगों से बात करिए, उनके लोग तैयार होते हैं, उनकी डायरेक्ट आईडी में लगा कर के काम स्टार्ट कर दीजिए, तब उसका ₹1500 लगा के काम कर दीजिए। पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन को चाहता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, उसको आप कतई मत रखिएगा। लालची व्यक्ति को दूर रखिएगा। लालच हमेशा बोला गया छोटे पे, लालच बुरी बला, बला मत पालिए। ना खुद अपने आप में लालची बनिए, ना लालची वाले लोगों को अपने साथ सिस्टम में लाइए। लालच बुरी बला है, बला पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसा कमाना है दोस्त। जिस दिन पैसा होता है ना, रिश्तेदार भी आपको, दूर का रिश्तेदार भी आपको नजदीक का बताता है। जिस दिन पैसा नहीं होता है, नजदीक का ही रिश्तेदार आपको दूर का बताता है। चाल बदलती है, ढाल बदलती है, फेयर लवली से कुछ नहीं होता। जिस दिन पर्स में पैसा होता है, रंगत बदलती है, बात बदलती है। तो दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, खूबसूरत बना दीजिए इसको। और जिंदगी बहुत सरल है, क्योंकि आप इसको अगर सरल समझेंगे तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मजे से करिए, एकदम एंजॉयमेंट होके, एकदम चिल, कोई टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। इस तरह से काम करिए और लोगों के साथ एंजॉय से रहिएगा, झूठ मत बोलिएगा।
सच बोल के सिस्टम में लेके आइएगा, झूठ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि मेरी लड़की की शादी में 1 लाख रुपए दिवा दीजिए, गारंटी है कि मैं दिवा दूँगा दोस्त, काम तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे साथ चलोगे, 1 साल अगर आपकी लड़की का अगली साल शादी है, गारंटी मैं लेता हूँ कि 2 से 3 लाख की शादी होगी। लेकिन दोस्त साथ में चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, डेली की कैपिंग गिरेगी, 3,000 की, महीने के बनेंगे 90,000, 1 लाख, 2 से 3 महीना 6 महीने भी काम कर लिया, तो आपकी लड़की की शादी 3 से 4 लाख, 5 लाख की होगी। तो सपने आपके हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए खुद ही चलना पड़ेगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहा उसी से जाता है जो समझदार है। हर व्यक्ति, यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, उसका रीज़न है। मैं आपको फिर बता दूँ, बहुत ध्यान से समझने की बात है। सब लोग भगवान को, अल्लाह को सब मानते होंगे। एक कहावत भी सुनी होगी, उसकी बिना मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज मेरी बात आपको जिसको समझ में आ रही है, तो मर्ज़ी उस खुदा की है, उस भगवान की है, और अगर मेरी आज बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मर्ज़ी उसकी है।